सौरभ राजन भैया, स्वागत है आपका टीआरएस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कह रहे थे कि 20 साल हो चुके हैं आपके बॉम्बे में हाँ, 20 साल से कुछ ज़्यादा। 2004 में आया था मैं। रीमिक्स शो के लिए। जी। ओके। 20 साल में क्या क्या हुआ है? 20 साल में क्या क्या हुआ है, विस्तार से कैसे बताऊँ। सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था जब सिलेक्शन हुआ रीमिक्स का। आई रिमेंबर सृष्टि दी, जो रोज़ ऑडियो विजुअल की जो प्रोड्यूसर है, गोल्डी बहल की सिस्टर, उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन लिया था। वहाँ पे जिस तरह से ऑडिशन हुआ वो आज भी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्योंकि अपने दोस्त के साथ गया था जो एक्टिंग करना चाहता था, और हम दोनों साथ में कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे। और उसने मुझे बोला, यार आज मेरा एक ऑडिशन है, तू साथ में चल ले। और मैं गया उसके साथ। और वहाँ पे सृष्टि दी ने मुझे देखा और कहा कि तुम क्यों नहीं ऑडिशन देते। तो मैंने उनको बोला, मुझे नहीं पता ऑडिशन, आई हैड नो आइडिया व्हाट ऑडिशन वाज एंड एनी ऑफ दैट। तो मैंने बोला कि वो क्या होता है। उन्होंने बोला, एक पेपर दिया कि ये लाइंस हैं, इसको याद करो, बस कैमरे के आगे बोल दो। तो मैंने पढ़ी लाइंस और मैंने बोला ठीक है। कॉलेज में बालों में ऑयल लगा के जाता था कई बार, तो उस दिन ऑयल भी लगा हुआ था। तो सृष्टि दी ने जिस होटल में वो आई थी ऑडिशन लेने के लिए, वहाँ के रूम के वॉशरूम में शी टुक मी एंड सेड, यहाँ पे अभी पहले शैम्पू करो, आपके बाल ड्राई करेंगे और फिर आपको ऑडिशन लेंगे। मैंने बोला ये भी सही है, कर लेते हैं। और बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। 2 महीने बाद कॉल आया, और जब कॉल आया तो फिर लगा कि ट्राई तो करना चाहिए। हम्म। और जहाँ पे मैं था वहाँ पे उस टाइम पे ऐसे टीवी में आना बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब उस टाइम पे, शायद अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। और मुझे लगा यार एक मौका है, इसको हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, बट समवेयर इन माय हार्ट आई थॉट कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए, कॉल आया है तो एक बार जाना चाहिए। एंड आई गेस दैट वाज अ बिगिनर्स लक, एंड दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। आई फील कि एक हाई क्वालिटी टीवी करियर ना बहुत सारे लोगों के लाइफ्स को इम्पैक्ट कर सकता है वेरी ट्रू। आपके किरदारों की वजह से। हम्म। आपको पता है कि कौन से किरदार की बात होने वाली है जी। यहाँ। बट आई नो कि आपको वो थोड़ी सी ऑन द स्पॉट वाली फीलिंग आ जाती है जब हम्म। कृष्ण भगवान की बात होती है आपके सामने, हम्म। बिकॉज हर जगह आपको कृष्ण भगवान के बारे में पूछा जाता है। हम्म। डू यू ऑलमोस्ट फील लाइक इट्स अ ब्लेसिंग? Not almost. I feel it's a blessing. It is definitely a blessing, and I think somewhere, if I look back, I think um it was meant to be, in spite of many odds. लेकिन जब भी लोग बोलते हैं या उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, हर बार मुझे वो ब्लिसफुल वाली फीलिंग आती है। आई फील टोटली ब्लेस्ड बिकॉज आई नो दैट अगर वो नहीं चाहते तो ये नहीं होता। हम्म। और क्योंकि उन्होंने चाहा इसीलिए ये हुआ, इसलिए जब कोई मुझे कुछ बोलता है उससे रिलेटेड, तो मैं बस सीधा वहीं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ ऑल फॉर हिम। Why has the divine selected you as a person? Sorry for the heavy question. सी मुझे इसका आंसर तो मुझे नहीं पता कि वाई आई वॉज चोज़न। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि व्हेन आई सेड इन द स्टार्टिंग दैट आई वाज मेंट टू बी टू प्ले कृष्णा, वाज बिकॉज मैं कृष्णा रोल के लिए एक बार पहले रिजेक्ट हो चुका था। एक बार मैं कृष्णा के लिए साइन हो चुका था, लेकिन कृष्णा उसमें बन नहीं पाया। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सबसे पहले मैं कृष्णा के लिए साइन हुआ था सागर प्रोडक्शंस के लिए। एक शो आया था जय श्री कृष्णा, कलर्स टीवी जब आया ही था। उनका वन ऑफ द फर्स्ट शोज वाज विद बालिका वधू, इट वाज जय श्री कृष्णा ऑल्सो, एंड आई वाज साइंड अप एज कृष्णा विद सागर्स। लेकिन उसमें बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, सो मैं कृष्णा बना ही नहीं। फिर उसके बाद एकता कपूर की महाभारत आई थी एनडीटीवी इमेजिन के ऊपर। हाँ, ये यस। याद है। तो उसमें भी मैं गया था ऑडिशन के लिए, और वहाँ पे मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। कृष्णा कैरेक्टर के कृष्णा लिए? कैरेक्टर के लिए रिजेक्ट कर दिया था, फॉर वट एवर रीजन्स आई डोंट नो। लेकिन मेरा ऑडिशन कृष्णा के लिए हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया था। हल्के से रिवाइंड करना। ये हाँ। पहले से कृष्णा के साथ कनेक्शन कैसे बनी एज एन एक्टर? लाइक व्हाई डिड यू वांट टू प्ले दिस रोल, या द रोल यूज्ड टू फाइंड यू? It was both actually. The role also found me
बिकॉज when I'm talking about these shows, I was called only for Krishna. क्यों? आई हैव नो क्लू, वो ओके। मुझे नहीं पता, लेकिन आई वाज कॉल्ड फॉर दोज। और मुझे फिर जब ये रिजेक्शन हुआ, जब नहीं हुआ, तो मुझे एक बार लगा शायद नहीं होना होगा, तो नहीं हुआ, मतलब दैट वेज देन आई वाज डूइंग डिफरेंट शोज दैट टाइम, जो भी मेरे को मिले उस टाइम पे। एंड देन ये महाभारत जो स्वास्थ्य प्रोडक्शंस ने बनाई, सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने, उनकी महाभारत में मुझे बुलाया गया, एंड उन्हीं कास्टिंग डायरेक्टर के रेफरेंस से बुलाया जिन्होंने मुझे एकता कपूर की महाभारत के लिए बुलाया था। तो उन्होंने मुझे वहाँ रेफ़र किया, एंड दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड। और फिर वहाँ पे हुआ, और वहाँ पे होने के बाद भी पहले पायलट एपिसोड बना। पायलट एपिसोड सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीज़न्स 1 साल का उसमें और डिले हो गया। फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, तो मुझे लगा शायद अब नहीं हो रहा होगा। लेकिन 1 साल के बाद फिर से हो गया। सो ना कई बार चीज़ें होते-होते रह जाती हैं ना, लेकिन फिर फाइनली हो जाती है, और वो ऐसी होती हैं कि लोग फिर आपको इतना प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक इट वाज़ मेंट टू बी, बट इट वाज़ मेंट टू बी बाय द ट्रू मेकर्स, मे बी आई वुड से, एंड एट द राइट टाइम। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। I feel in that phase of your life and even what you're doing now, आपने एक बहुत स्पेशल टाइमलेस काम किया है। अ, काम जो आप बोल रहे हैं उसके लिए तो मैं हमेशा, लाइक आई सेड, आई फील ब्लेस्ड फॉर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो खाली दिखता है ना, वो खाली एक एक्टर पर से ही नहीं है, उसके पीछे इतने सारे और लोग हैं। आई थिंक द राइटिंग वॉज ब्रिलियंट। मिहिर बूटा सर ने लिखे थे इसके डायलॉग्स, एंड आई कांट थैंक हिम इनफ कि उन्होंने इतने अमेजिंग वर्ड्स दिए मुझे परफॉर्म करने के लिए। यू नो, माई डायरेक्टर्स, ऑल द 3 डायरेक्टर्स इंक्लूसिव ऑफ सिद्धार्थ कुमार तिवारी, उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसको विजुअलाइज किया, इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया। आई रियली वांट टू मेंशन द नेम्स ऑफ आवर डायरेक्टर्स, प्लीज प्लीज। मुकेश सर, लोकू सर, एंड Kamal sir. These 3 were the main directors, and then of course Siddharth Kumar Tiwari was the person who's responsible for the entire thing that happened. अगर ये सब लोग नहीं होते तो ये चीज़ नहीं बनती। तो आई नो लोगों को कनेक्शन फील होता है, लेकिन उसका सिर्फ एक मैं ही एक वो कारण नहीं हूँ। यू नो, इट्स सो मेनी पीपल कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग दिस अमेजिंग ब्रिलियंट शो महाभारत।